स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में क्या रहने वाला है? आज हमारा रहने वाला है एस्टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहने वाले। एस्टेट 2022 में जो पेपर आता उसके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन हम करने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ देखिए, हमें अंडर रूट में ये सारी चीजें अप टू इन्फिनिटी तक सेम ऐसे ही चलती रहेगी। यानी इन्फिनिटी का मतलब है अगर आप इसमें से इस सब को जो हमें ये दे रखा है, इन सब को अगर मैं एक अप टू इन्फिनिटी जो चीज है इसको अगर मैं x के इक्वल लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, जब कोई चीज इन्फिनिटी होती है तो ये सारी सारी चीजें अंडर रूट में ऐसे चलती जा रही है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 प्लस में x लिख सकता हूँ इज इक्वल टू मेरे किसके बनेगा, x के बराबर बनने वाला है। ऐसा क्यों? जब कोई चीज इन्फिनिटी में होती है तो हम पहले टर्म को रख के बाकी सब को जिस वैल्यू के बराबर मान है उसके बराबर हम पुट कर सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे अगर मैं इस साइड स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, लेकिन उधर x है वो x स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। इधर जीरो ले लेते हैं, उन दोनों को उधर लेके चलते हैं, x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 6। क्या करना है, 6 ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़ू तो मुझे ये मिले, ठीक है। वो फैक्टर बनने वाले हैं मेरे माइनस का 3x प्लस का 2x। होता है क्या होता है, जो x स्क्वायर है वो और विदाउट x वालों की मल्टीप्लाई के बराबर बनना चाहिए, इसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं। और जब मैं इनको घटाऊंगा तब देखो हमारे पास x ही मिलेगा। तो मेरे फैक्टर क्या बने, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार हम बढ़िया से अच्छे से एक न्यू सेशन में मैं आपको अलग से बता दूंगा कि कैसे इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जाता है। फिलहाल इसी को ऐसे करते हैं जैसे मैंने आपको सिखा रहा वैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले टर्म में से मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस 3 बच गया। वहां से मैंने 2 कॉमन लिया अगले वाले दो से, तो x माइनस 3 बचा। अब इन दोनों में से मैं x माइनस 3 दोबारा से कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा, 2। तो इसके दो फैक्टर बन गए जो इक्वल के 0 बनने वाले हैं। या तो ये वाला 0 होगा या ये वाला। एक बार मैं मानता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे पास, 3, ठीक है। x प्लस 2 को अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, माइनस 2 आने वाली है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है। ऑप्शन में हमारा x इज इक्वल टू 3 है, तो आंसर इसका कौन सा बनने वाला है, हमारा पहला फर्स्ट आंसर बनने वाला है, यानी ठीक है 3 इसका आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन है वहां क्या गया, 4,000 रुपए को चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज की दर का अंतर अब क्या होगा, जबकि दर 5% वार्षिक एवं 2 वर्ष का समय दे रखा है। देखिए क्या होता है, साधारण वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क क्या है। साधारण वर्ष हमेशा हर साल सेम लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, ब्याज पर ब्याज भी देता है। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करूं तो पहले साल चाहे चक्रवृद्धि हो चाहे हमारा साधारण ब्याज हो बिल्कुल सेम ही रहता है, यानी वो कितना रहेगा, 5% रहेगा। दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या रहेगा, 5% तो मिलने वाला है, प्लस 5% पे 5% का मतलब है 2.25% और मिलने वाला है, ठीक है। यानी टोटल दोनों का मेरा बना 10.5 बोल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि जब भी 2 साल का आप ऐसे लोगे ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये जो ऊपर वाला अंतर आएगा ना, ये हमेशा क्या होता है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के 2 साल का अंतर होता है। क्योंकि देखो साधारण ब्याज साल सेम रहता है, 5 और 5 कितना बनेगा, 10% बनेगा। जो ऊपर जो बन रहा है 0.25% वो चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से बन रहा है। तो आप 4,000 रुपए पे डायरेक्ट अगर आप 0.25% निकाल देते हो, देखिए परसेंट से मेरी डबल जीरो कट जाएगी और पॉइंट हटाने के लिए मैंने जीरो और लगा दिया, 2 जगह, तो 25 पे फिर 4 आ गया और 4 से कितना गया हमारा 10। यानी यहाँ पता क्या लगा, उसको 10 रुपए का अंतर वहां पे हमारा बनने वाला है। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया वो कहते 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए यानी
सेलिंग प्राइस जो 12 का है वो इक्वल टू बनेगा कॉस्ट प्राइस 15। सेलिंग प्राइस होता है खरीदना और ये होता है बेचना। जब भी ऐसा पर्सन देता है आपने क्या करना है, उल्टा मान लेना है, यानी बेचा उसने, सेलिंग प्राइस कितना बेचा 15 में, और खरीदे वाले इधर वाला मान लेंगे, यानी खरीदा कितने उसने 12। क्योंकि कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। और प्रॉफिट परसेंट हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंट सीपी पे निकलता है, तो नीचे वैल्यू किसी है सीपी, इनटू में क्या लिख दें हम लोग 100, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, लाभ प्रतिशत आ जाएगा। 3 पे पूरा कौन हो गया 4, और ये 4 पे पूरा पूरा कट गया, कितना बनेगा 25। यानी यहाँ पे 25% का लाभ होने वाला है, 25% का प्रॉफिट होने वाला है। आंसर कौन सा बनेगा हमारा? बी, यानी सेकंड ऑप्शन। अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला पर्सन हमारे सिंप्लीफिकेशन का पर्सन। तो क्या बोलेगा? 80 का मतलब होता है गुना, 80 का यानी गुना 30%। देखो जो परसेंट लिखूंगा तो ये डबल जीरो हमारे कट जाएगी, बटा में x बराबर किसके दे दिया? 24 के। तो क्या बना? 24 बटा में x बराबर किसके बना? 24 के। ये x को उधर ले जाऊंगा, 24 को नीचे लाऊंगा, तो 24 बटा 24 और उधर गया x, ये कट गया, तो कितनी वैल्यू बनी हमारी? 1 बनी, जो कि मेरा कौन सा आंसर है? थर्ड आंसर मेरा बनने वाला है, थर्ड इसका राइट बने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास पर्सन है, एक सिंप्लीफिकेशन का पर्सन है। पहले इसमें हमेशा ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। पहले छोटी ब्रैकेट करेंगे, फिर मंझली ब्रैकेट करेंगे, फिर ये क्लोज वाली करेंगे। तो पहले इसको सोल्व करते हैं हम लोग। इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या दिया? 2 प्लस में 2 बटा 3। इसको सोल्व करूंगा, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो, 2 एकम 2 हो जाएगा, 6 और 2 कितना बन जाएगा? 8 बटा में 3 बन जाएगा। अब यहाँ क्योंकि भाग में है तो ये 8 बटा 3 यहाँ जब आएगा तो उसको गुना में करूंगा तो 3 बटा 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 हमारे पास, ये दोबारा से हमारा कटेगा 4 पे। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 2 प्लस में 3 बटा 4। एलसीएम लेंगे, हमारा कितना आएगा? 4, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11 बटा 4। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। फिर दोबारा से भाग आ गया तो ये पलट जाएगा, यानी क्या पलटेगा? इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं लिखूंगा, लेकिन मैंने कहा यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, तो 2 प्लस 2 डिवाइड था ना, ये वैल्यू आनी थी, इसको मल्टीप्लाई मैंने 4 बटा 11 लिख दिया। अब कटेगा तो नहीं, नहीं कटेगा तो यहीं पे यूज हो जाएगा। कैसे आ जाएगा? ये बना 11 दूनी 22, 22 प्लस में 8, 4 दूनी 8 बनेगा, यानी 30 बटा कितना आ गया? 11। जब यहाँ से बाहर निकलूंगा तो फिर आगे 2 भाग में 30 बटा 11 है, उसको पलट दूंगा, गुणा में करूंगा तो 11 बटा कितना लिख दूंगा? 30। ये 2 से पूरा पूरा कट जाता है, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या बनता है? 11 बटा में कितना बटा? हमारे पास 15, जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरा? सी ऑप्शन मेरा बनने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा उन्होंने, ओड वन आउट हमें बताना है, संगत बताना है। फिर देखते हैं संगत क्या है हमारे पास। लेख, कहानी, कविता, उपन्यास। ठीक है जी। चाहे लेख हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, इनके राइटर होते हैं, यानी क्या होते हैं? लेखक होते हैं। कविता का हमेशा कौन होगा? कवि होगा। वो क्या होगा? एक कवि हो। इसमें अलग क्या है हमारा? कविता अलग है। अगले पर्सन की बात करूं, कस्बे में 5% की दर से बढ़ती जा रही है जनसंख्या। कस्बे की वर्तमान संख्या हमें दे रखी है, कहते 2 साल पहले क्या थी। मान लिया 2 साल पहले ये थी, 5% का बढ़ने का मतलब वो 105% हो गई। अगले साल इसकी 105% हो गई। 5% मतलब हर बार
5% बढ़ गई तो 105% होगी प्रीवियस, वो बराबर होती होती 4410 के बराबर पहुंच गई। एक्स की वैल्यू है वो 2 साल पहले की है, सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है। बराबर बनेगी, ये 5 पे कट रहा है 21, 5 पे कटेगा 20, 5 पे कटेगा 21, 5 पे कटेगा 20। इधर आएंगे, ये पलट जाएगी कहानियां, 20/21 हो जाएगी, गुना में 20/21 हो जाएगी। 21 का वर्ग 441 होता है, पूरी पूरी कटेगी 10, 2 दूनी 4 और ये 3 जीरो, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 4000 आती है। यानी उस कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 4000 थी 2 साल पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमें दिया वो अल्फाबेटिक सीरीज से है, ठीक है। हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या बताया हुआ है कि इसका कुछ नहीं करना, जैसे के टी लिखा उसका नंबरिंग लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नंबरिंग कैसे लिखेंगे, के 11 पे, ई 20 पर, ई कितने पे, 5 पे। अगले वाला का इसके नीचे एस 19 पे, बी 2 पे, एम 13 पे, ए जी यू, ए 1 पर, जे 10 पर और यू 21 पर। अगले वाला आई आर सी यानी 9, 18 और 3। देखिए यहाँ हर बार 8 प्लस हो रहे हैं, 19, 8 प्लस करो 27, 27 को ऐसे नहीं लिख सकते, लेकिन 26 प्लस में, क्योंकि अल्फाबेट 26 ही होते हैं, उसके बाद ए से दोबारा रिपीट। अब 8 प्लस करूंगा 9 बन गया, अब 8 प्लस करूंगा तो 17 बनेगा, और 17 पे मेरा होता है क्यू, फर्स्ट लेटर क्यू आएगा। ये 8 जुड़ रहे हैं। देखिए जैसे 28, 28 पे अल्फाबेट कोई नहीं होता, लेकिन 26 प्लस में 2, 26 अल्फाबेट होते, 2 पर वाला बी लिखा, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 में 8 जोड़ेंगे कितना बनेगा 26, 26 में क्या था हमारा जेड। तो पहला क्यू फिर जेड। अगला देखते हैं, 5 और 8 13, 13 8 21, और 21 और 8 कितना होता है हमारा 29, यानी 26 में। अब 8 और जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, 11 पे क्या बनेगा हमारा ये। तो आंसर बना हमारा क्यू जेड ए, जो कि कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ आंसर हमारा है। अगला है वो सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। 4 दिया, 10 दिया, 23 दिया, 50 दिया, 105 दिया, क्वेश्चन ना करना पूछा, ठीक है। देखो क्या बनेगा, गुणा में 2 प्लस में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, गुणा में 2, 10 गुना 20 प्लस 3 23, गुणा में 2 46 बनेगा, प्लस में 4 का 50, गुणा में 2 100 और प्लस में 5 को 105, गुणा में 2 प्लस 6 का नंबर आना है, गुणा में 2 करेंगे 210 और 6 जोड़ेंगे कितना बचेगा हमारे पास 216। इसका राइट आंसर कौन सा बनता है हमारा बी 216। अगला बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करूं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी रैंकिंग से। कहते हैं पी है ना वो किससे लंबा है, क्यू से। आर पी से छोटा है, तो आर पी से कहीं मर्जी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। एस टी से लंबा है, एस है ना वो किससे लंबा है, पी से लंबा है, परंतु क्यू से छोटा है। एक चीज पता लगी, क्यू से छोटा है तो उससे ऊपर कम से कम पी तो रहेगा, और यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ से कहीं पे भी आ सकता है। तो सबसे लंबा कौन है, देखिए आर बी से नीचे आना है, क्योंकि 5 के लोग है, पी से नीचे आना, तो सबसे ऊपर कौन जा रहा है हमारा पी। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा पी बनने वाला है, पी सबसे लंबा। कहते कि एक वर्ग के चारों ओर फेंसिंग करके क्रम में 36 खंभों को स्थायी किया गया है। यदि खंभों की संख्या के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी वर्ग होगा, ये जैसे मैंने वर्ग यहाँ पे मैं एक नोट कर रहा हूँ, ये वर्ग है, चारों फेंसिंग में 36 खंभे लगे हुए हैं 6-6 मीटर की दूरी पर। तो पहले तो देखिए 36 गुना में 6 बराबर किसके होना 216। ये टोटल बाहर बाहर वाला एरिया आ गया, जिसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और वो एक वर्ग का होता है 4a के बराबर। तो a बराबर आया 216 बट्टा में 4, 4 5 20, 4 चौके 16।
ए की वैल्यू हमारी कितनी है 54 और ए जो है वो साइड ऑफ स्क्वायर है। अब उन्होंने क्षेत्रफल बोला है, क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, यानी 54 का स्क्वायर, 54 की 2 बार गुना, 54 54, ठीक है। 54 की गुना करनी है, आंसर हमें चाहिए, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, बी ऑप्शन यानी 2916 हमारा आंसर बिल्कुल राइट बनने वाला है, 54 की जब भी गुना करो। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न भी एक हमारा एक सिम्प्लिफिकेशन टाइप का ही है, अंडर रूट 2n इज इक्वल टू 64, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर बनेगा, यानी किसका बनेगा, 64 का स्क्वायर बनेगा। 64 को ऊपर ही अगर आप फैक्टराइज कर लो तो और बढ़िया है, फैक्टराइज का मतलब आप इसको लिख लो कि 2 गुना 4 गुना में 8। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये चीज बोल रहा हूँ, चाहे इसको ना लिखो तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 2 की पावर n है तो 2 की पावर 6 ऑलरेडी कितनी होती है, 64 होती है, बाहर हमारे पास क्या है 2n बराबर यानी 212 के बराबर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n की वैल्यू कितनी बनी हमारी 2, तो राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है जी, सॉरी n की वैल्यू 12, 12, n को ऊपर वाले कंपेयर करें बेस वैल्यू कट जाती है, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12, इसका राइट आंसर है। अगला पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। यहाँ कुछ नहीं किया, अपोजिट लेटर लिखे गए हैं, मैंने करवाया। अब यह अपोजिट लेटर क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, दोनों का जोड़ 26 बने, बी का अपोजिट होता है वाई। अब यहाँ सर्टेन का लिख रखा है, सीक्वेंस का लिख रखा है, मुंडेन का पूछा है। सर्टेन में सी का फर्स्ट लेटर, एक्स का अपोजिट, ई का वी, आर का आई, जी का टी, ए का जेड, आई का आर, एन का एम। तो मुंडेन में ऐसे लिखेंगे, मुंडेन के एम का अपोजिट एन, यू का अपोजिट एफ, एन का अपोजिट, फिर दोबारा से एन का अपोजिट क्या बनेगा एम, डी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट क्या लिखा हमने, ए का अपोजिट, ए का अपोजिट क्या है हमारा, ए का क्या अपोजिट होता है, ए का अपोजिट होता है हमारा जेड, जेड। एन का अपोजिट क्या होता है हमारा एम, और ई का अपोजिट होता है बी। जेड एम बी जिसके ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में दे रहे हैं, उसके आगे एन एफ एम एफ चाहिए, एन एफ एम एफ, ठीक है, एन एफ एम एफ। अच्छा एक चीज और, हमने यहाँ पे एफ गलत लिख दिया है, डी का अपोजिट हमारा डब्ल्यू होता है, एन एफ एम डब्ल्यू, एन एफ एम डब्ल्यू, यानी आंसर क्या बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा जी, फर्स्ट आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ मैंने अपोजिट लिखना भूल गया था और कुछ ही लिख दिया था, डी का अपोजिट क्या बनेगा हमारा यू बनने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसिंग सीरीज का ही क्वेश्चन है, जिसमें लिखा गया ए जेड जी टी रोड, अपोजिट वर्ड ही है, एम एन एस एच, फर्स्ट लेटर कंपेयर करते हैं, 1 7 13 19, 6 प्लस हो रहे हैं, अगर 6 प्लस करूंगा तो 25 बनेगा, 25 पे क्या आता है मेरा वाई, 20 17 14 एन, यानी बाकियों की नंबर भी लिख दी। ये तीन तीन कम हो रहे हैं, तीन कम करूंगा, एच 8 पे होता है, तीन कम करूंगा कितना बनेगा हमारे पास, कितना कम करना है यहाँ पर, तीन 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 हमारे कम हो रहे, देखो टी 26 पे और 17 पे, वो कितने पे हमारे पास 14 पे, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है जी, टी 20 पे होता है हमारा, और ये 26 पे होता है, और ये 14 पे होता है, और ये 18 पे, 6 कम हो रहे हैं। अब यहाँ अगर आप 6 कम करते हो 8 में से तो 2 बनता है, 2 पे क्या बनेगा हमारा बी, तो इसका आंसर बनेगा वाई और बी राइट आंसर इसका बनेगा। अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है, देखिए 62 41 को उन्होंने 9 लिखा हुआ है, यानी 6 दूनी 12 माइनस 4 प्लस 1, 6 दूनी 12, 4 दिया 8 और एक जोड़ दिया 9, 37 32 में यही पैटर्न है, क्या देखते हैं, इन दोनों मल्टीप्लाई, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, 7 या 21 माइनस 3
प्लस 2, 3 कम करूँ 18 और 2 जोड़ूँ कितना हो जाए हमारे पास, 2 जब जोड़ने कितना बने हमारा 20। तो देखो 37 32 को उन्होंने क्या लिखा 20, पैटर्न तो सेम है। अब हमें किसका बताना है, 45 23 का बताना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये माइनस और ये क्या रहेगा प्लस। 20 20 में से 2 गया 18, प्लस में 3 कितना हो जाएगा 21, 21 यानी 20 का राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, जो संख्या है उसका हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर वर्ग दे रखा है, और संख्या को मान लेता हूँ x, और उसका वर्ग कितना दे रखा है हमें, m दे रखा है x के बराबर। देखिए उन्होंने कहा था कि x प्लस 1 है उसका वर्ग क्या बनने वाला है, तो उसका वर्ग मतलब ये ब्रैकेट को बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में कितना बना 2x। एक्स स्क्वायर की वैल्यू m है, x की वैल्यू क्या बनने वाली है, अंडर रूट m बनने वाली है। एक्स की वैल्यू m प्लस 1 प्लस में 2 अंडर रूट क्या बना हमारे पास m। तो बिल्कुल डिटो जो हमारा आंसर मैच हो रहा है, बी ऑप्शन में बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा बी वाला बनेगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन हमें दिया वो ब्लड रिलेशन से, कहते हैं ए और बी क्या है, भाई है। ए और बी क्या है, भाई है। सी और डी क्या है, बहनें हैं। ए डी का पुत्र, के पुत्र का भाई, ए का पुत्र डी क्या बोलते हैं, ए का पुत्र डी। अच्छा वो कहते हैं सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ए बी आर दी ब्रदर्स, ठीक है। सी एंड डी आर द सिस्टर, ए सन इज, ए सन इज डीज डॉटर। ए का जो लड़का है वो डी का क्या है, भाई भी है। तो इसका सन जो भी बनेगा, ए का सन कौन है, डी, और वो किसका भाई है, इज ब्रदर ऑफ, इसमें हमें थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था सी और डी। तो उन्होंने पूछा हाउ बी रिलेटेड टू सी, तो ये दोनों क्या है, उनके बच्चे हैं। ये दोनों क्या है, बच्चे, क्योंकि उन्होंने सी डी आर दी सिस्टर, तो वो उसकी बनने वाली है ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है। लेकिन बी का पूछा है तो बी ग्रैंड चाइल्ड नहीं, सॉरी बी उसका क्या बनने वाला, फादर। ग्रैंड चाइल्ड नहीं बनेगा, फादर बनेगा उसका। एक जने से होता ना ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड होता, ग्रैंड चाइल्ड होता 2 जनरेशन नीचे, और ग्रैंड फादर होता 2 जनरेशन, तो एक ही जनरेशन में आता है, तो वो उसका क्या लगने वाला, फादर। यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, फर्स्ट आंसर बनेगा। वाक्यांशों को अर्थपूर्ण नियमित क्रम में लिखिए। अर्थपूर्ण नियमित क्रम का मतलब है इनका कोई ना कोई क्रम होता है। जैसे कैसे, सबसे पहले जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है क्या, फ्रेज लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, बोर्ड लिखा जाता है, सेंटेंस लिखा जाता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, वर्ड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, वर्ड। वर्ड नहीं होता लेटर। क्या होगा सबसे पहले, लेटर। लेटर से क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। वर्ड से क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा। फ्रेज से क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। ऑर्डर बना, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, और उनका क्या बनेगा, फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड, सॉरी सेकंड, सेकंड था ना, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, और ये हमारे बनेगा। अब देखिए कौन सा हमारा बनने वाला है, क्या क्या चीजें पैटर्न बनेंगे। यहाँ मैं दोबारा से लिखता हूँ कि लेटर था वो दूसरे में था, और फिर वर्ड था, वर्ड हमारे पास तीसरे में था, फिर फ्रेजिस हमारे पास पहले में था, और जो लास्ट में बचा वो हमारे पास 4 में। ऑर्डर बनेगा 23 14। 23 14 वाला ऑप्शन देखिए कोई है क्या, 23 14 वाला, 23 4 1 वाला दे रखा है, 4 1 वाला दे रखा है, 4 और 1 वाला। तो इसमें एक काम है, सेंटेंस पहले बनेगा, फ्रेज बाद में बनेगा, यानी 4 और 1 हमारा ये आंसर इसको राइट है। यही करेंगे, सेकंड ऑप्शन कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो इसके गुणनखंड करने, अभी ऐसे हमने एक गुणनखंड किया था, कैसे क्या होता है। कोई भी ऑप्शन उठाओ, जैसे मैंने ये वाला ऑप्शन उठाया, आपको क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। वैल्यू निकाल कैसे, x इज इक्वल टू -2, आपने -2 वहां पे पुट करनी है।
तो देखते हैं फॉलो होते हैं 6 एक्स के -2 करो तो प्लस की 2 हो जाएगी, -2 इंटू एक्स के यानी -2 का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 4। तो 8 और 8 क्या बन गया हमारा 0। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी उसके गुणनफल में उसकी वैल्यू डालेंगे तो वो पूरा 0 बन जाएगा। यहीं से पहचान होती है कि वो उसके गुणनफल है। अगला सिंप्लीकेशन का इजी सा क्वेश्चन है। पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, यानी 2401 माइनस 2176 बटा में 2401। क्या बना यहाँ पर? आंसर हमारा क्या बनेगा? निकल के क्या आएगा? यहाँ से निकल गया 5, 10 में से 3, 3 में से 2, ये हमारे पास निकल के इसका। ठीक है, अब क्या है? अब हमें इसके अंदर इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो उन्होंने आगे पहले इसका क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है, फिर हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ के फिर जो भी वैल्यू आएगी वो हमें आगे पुट करनी है। देखते हैं कैसे पुट हो सकती है।